कब तक आ सकता है पैरामेडिकल और वेरियस पैरामेडिकल पोस्ट जो कि आरआरबी 2024 के थ्रू आई थी, ठीक है ना, उसका रिजल्ट कब तक आने के चांसेस है, संभावित डेट को डिस्कस करेंगे कि रेलवे का क्या ट्रेंड रहा है रिजल्ट को देने का, चाहे वो एएलपी हो, एनटीपीसी हो या फिर अदर कोई भी आरआरबी के आइसोलेटेड कैटेगरीज का एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कब तक आने के पूरे पूरे चांसेस है, प्रीवियस डाटा को एनालाइज करेंगे एंड जानेंगे संभावित डेट। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर मैं आपको आरआरबी एसएससी फार्मासिस्ट के रिलेटेड सभी की सभी नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। सो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अब हम देखते हैं कि आरआरबी इलाहाबाद की मैंने साइट को ओपन कर रखा है और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस है 20/5/2025 सेकंड वाला जो नोटिस है जिसपे न्यू से दिखा रहा है और 20/5/2025 का ये नोटिस है, ये आया है फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड के लिए। तो देखिए अब मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड प्रयागराज, ये प्रयागराज वाला देखिए इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है ना, तो सेम ही वेबसाइट है। और देखिए यहाँ पर क्या है, कंसेंट फॉर कैंडिडेट्स फॉर डिविजनल पैनल ऑफ फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड अंडर सीईएन 2 सन 2019, मतलब ये सन 2019 वाले जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए 2 कैंडिडेट का चयन यहाँ पर हुआ है जिसका नाम है नियर रेलवे हॉस्पिटल सफदरगंज प्रयागराज, ठीक है ना। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी ये डियर स्टूडेंट्स है। देखिए नाम वगैरह तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ना ही कास्ट, ना ही कोई नाम, ना ही ये बताया गया कितने नंबर थे कितने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको रोल नंबर दिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा आरआरबी का ड्रॉबैक बोल सकते हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर वाइज ही होता है, ठीक है ना। या तो रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर आपको रोल नंबर दिए जाते हैं कैंडिडेट्स के, ताकि आप जाकर खुद से ही आपको चेकआउट करना पड़ता है सब कुछ, ठीक है ना। तो इनका जो फार्मासिस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है नियर रेलवे हॉस्पिटल सफदरगंज प्रयागराज 211015 इनका पिन कोड रहने वाला है, ठीक है ना। तो नोटिस फॉर कैंडिडेट्स डिविजनल पैनल ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के थ्रू ये हुआ है। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि रेलवे में भी सब जोन्स बटे होते हैं, एक ईस्ट सेंट्रल रेलवे होता है, ये जो रेलवे है ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। आप ऊपर से पढ़ेंगे इस नोटिफिकेशन को, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मैंने आपको बोला भी था कि इन गवर्नमेंट की चीजों में टाइम लगता है, तो देख लो भाई सन 2019 की भर्तियों अब तक चल रही है, सन 2025 है भाई, समझ रहे हो नहीं। चलो 19 के बाद हम मान सकते हैं एक दो साल ये इसलिए डिले हुआ क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड, क्योंकि कोविड आ गया था, ठीक है ना। तो इसलिए अब तक भर्तियां चल रही हैं 19 वालों की, चाहे वो एएलपी हो एनटीपीसी हो, सभी के सभी की आप हर एक वेबसाइट पर देखोगे आरआरबी कोलकाता, आरआरबी जम्मू, आरआरबी अजमेर, आरआरबी चंडीगढ़, सभी में आपको कुछ ना कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे जहां पर उनकी भर्तियां अभी भी चल रही हैं जो सन 2019 में सेलेक्टेड है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बीच में कोविड आ गया था, 2-3 साल तो हमारा कोविड ही खा गया था। तो जैसे ही मैंने बोला अगर आप 2024 आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरीज में किसी भी थ्रू सेलेक्ट होते हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो, डाइटिशियन हो, टेक्नीशियन हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, किसी में भी होते हो, तो आपको 25-26 के स्टार्टिंग में 25 के लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी देखने को मिल जाएगी कि हाँ हमारी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो इनकी फाइनली ज्वाइनिंग हो चुकी है, ये 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना। इन्होंने लिखा भी है अब द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंटीमेट द कंसर्न नॉन कंसर्न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर एज द लेटर पर सेंड योर कैंडिडेट्स। इनका लेटर जो सेंड कर दिया गया है, ठीक है ना, ये कुछ भी ऐसा भी हो सकता है कि इनको बिलासपुर वाली नौकरी नहीं चाहिए थी तो इनको इधर शिफ्ट कर दिया गया है, क्या हो सकता है ये प्रयागराज के रहने वाले हो या फिर इन्होंने अपना प्रमोशन चाहा हो। प्रमोशन इन द सेंस प्रमोशन वो नहीं, जैसे अपग्रेडेशन बोलते हैं कि हमें इस वाले जोन को छोड़ के हमें प्रयागराज जोन में जाना है। जैसे अब सपोज मैं यूपी का हूँ और मुझे इन फ्यूचर नौकरी मिल गई बिलासपुर, गुवाहाटी, इन समय, तो मैं कुछ समय बाद चाहूंगा कि मैं अपने जोन में वापस आ जाऊं। तो जैसे कि आपको पता है अभी 2024 में फार्मासिस्ट की भी भर्तियां आई हुई हैं, तो अब यहाँ से उथल फुथल होनी चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चा प्रयागराज का है वो प्रयागराज में ही जाने की कोशिश करेगा, जो पहले से ही सिलेक्टेड है वो बच्चा प्रयागराज में जाने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से हो सकता है ये आरआरबी का पर्सनल नोटिस भी कह सकते हैं, पर लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये वही नोटिस है 2019 सीएन के थ्रू जो कि हमारा इसके लिए है, ठीक है ना। वाइल एवरी प्रिपेयरिंग आर अभी, ठीक है ना, इसको आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए नोटिस डेट है जो कि 19/2025, ठीक है ना, नोटिस नंबर है, डेट ए है और चेयरमैन आरआरबी प्रयागराज के चेयरमैन ने ये सब कुछ कंसल्ट होकर जब वहां से नोटिस पब्लिक हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद चलता हूं मैं आपको फिर से आरआरबी की वेबसाइट पर लेकर, ठीक है ना। और ये अभी का आया हुआ है, जल्दी में आप खुद जाके आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट पर एक बार इसे चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक, और मुझे बता दीजिएगा जो भी आपको समझ में आता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ये सब कुछ है। बट लेकिन ये फार्मासिस्ट का था तो इसलिए मेरे को दिखाने का फर्ज बनता था आपको मैं बताऊं, और ये सन 2019 वाली भर्ती का फार्मासिस्ट का था, ठीक है ना। तो अब मैं चलता हूं जो मेरा मेन काम है, ठीक है ना, जिसके ऊपर मैं आपको बात करने आया हूं कि कब तक आ सकती है। देखिए आपको पता है कि आपका जो नोटिस है, ठीक है ना, वो उसका एग्जाम भी हो चुका है, अब सब कुछ हो चुका है। बस देखिए फार्मासिस्ट ग्रेड का एग्जाम हो चुका है, 5 इसका पे लेवल है 29,200 आपका पे लेवल, बेसिक पे लेवल है, C2 लेवल का आपको मेडिकल चाहिए जिसमें कुछ होता नहीं है, बहुत ईजी है, सबसे ईजी इसी का ही है, ठीक है ना। एज लिमिट 20 से 38 है, 246 टोटल भर्तियां हैं आरआरबी में। तो हम सभी को बेसब्री से इसलिए इंतजार है इसका, क्यों मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर मैं आपको दूंगा कि हम सबको इस भर्ती का इंतजार इतना क्यों है। क्योंकि
जब पेपर मॉडरेट टू हाई लेवल का जाता है, ठीक है ना, तो सभी को होता है कि किस लेवल का नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स फिर वर्क करते हैं। देखिए किस टाइप का नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन किस टाइप का होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। फिर दूसरी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रखती है कि नॉर्मलाइजेशन हो गया, उसके बाद कि आपके आरआरबीज में कितने वैकेंसीज हैं, आपने किस जोन से भरा है, क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी में जो एएलपी वगैरह में जो कट ऑफ लगती है वो जोन वाइज भी लगती है, कैटेगरी वाइज भी लगती है। आप यहाँ पर देखना ये है, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा कि जोन वाइज तो लगेगी लगेगी, ये तो मुझे पता है, बट कैटेगरी वाइज लगती है नहीं लगती है, या फिर क्या होता है क्या नहीं, तो ये सब कुछ तो मैं तभी आपको कंफर्म कर पाऊंगा, ठीक है ना। और फाइनली एक मैंने एक्सपेक्टेड आरआरबी कट ऑफ बना रखी है, उसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पेपर बहुत ऊंचे लेवल का नहीं था आरआरबी का पेपर। मीडियम देखो, इजी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, तीन ही मोड होते हैं देखो पेपर के। सबसे पहला मोड होता है इजी, ठीक है ना, दूसरा मोड होता है आपका मॉडरेट, तीसरा मोड होता है आपका हार्ड, या फिर आप इसको टफ बोल सकते हो। तो देखो इजी तो ये बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट टू टफ के बीच में पेपर जाने वाला है, तो इसीलिए देखना है कि कितने बच्चे जो हैं इसमें नौकरी ले पाते हैं। और दूसरी बात, नहीं भी ले पाते हैं, बहुत सारे मौके आएंगे, एसएससी में आती हैं, एम्स में आती हैं, और काफी सारे हैं। निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, बट लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है, जो कि मैंने आपको पहले से ही प्री प्लान बता रखी है कुछ वीडियोस में, कि आपको अपने पीसीआर रजिस्ट्रेशन, अगर आपने नहीं देखा डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार कर लो, तो मैं उसका लिंक भी नीचे से डाल दूंगा। मैंने आरआरबी का उस पर करीबन करीबन 2-3 हजार व्यूज है उस पर, उस वीडियो को देखा है कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को पहले ही रेडी रखना है। उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना। और संभावित तिथि मैंने आपको, अब मैं आपको जो मेन है उसकी बता देता हूँ, संभावित तिथि कि क्या हो सकती है। देखिए संभावित तिथि जो है, संभावित डेट की एग्जाम की क्या हो सकती है, हमेशा ध्यान रखना कोई भी एग्जाम जब भी खत्म होता है उसके कम से भी कम 1.5 to 2 मंथ्स लगते ही हैं एग्जाम को पब्लिक करने में, ठीक है ना। तो अब आप अपने हिसाब से आइडिया लगा लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये बोलता है कि आपका रिजल्ट 20 जून से 30 जून के बीच में आने के हाईली चांसेस हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आ जाएगा इस बीच में आपका रिजल्ट, ठीक है ना। इसी बीच चांसेस बनते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि अभी 20/5 मतलब कि 20 मई तक तो आपके ऑब्जेक्शन पर ही बात चली थी, कि जो भी आपने ऑब्जेक्शन रेज किए थे तो उन सभी को कमेटी बैठकर देखेगी। अगर सही लगता है, अगर आपने उसके जो भी अपने अपने प्रूफ्स डाले हैं वो सही हैं, तो मार्क्स टू ऑल कर दिए जाएंगे, सभी को मार्क्स मिलेंगे उससे के, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि एक जने को ही मिलेंगे या जिसने क्वेश्चन रेज किया उसको मिलेंगे। अगर क्वेश्चन गलत है और वाकई में आरआरबी से कुछ चूक हुई है, या फिर जिस भी एजेंसी ने टीसीएस ने पेपर कंडक्ट कराया उससे कुछ चूक हुई है, तो आपको मार्क्स टू ऑल मिलते हैं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा एसएससी में भी होता है। बेसिकली एसएससी 2024 में हुआ ही ये था कि काफी सारे क्वेश्चन गलत पूछे गए थे और उसके बाद उनको मार्क्स रोल कर दिया था, तो जिससे सभी बच्चों को बेनिफिट हुआ था और एकदम से एक्सपेक्टेडली कट ऑफ इंक्रीज हो गई थी। तो यही सब कुछ ऐसे ही आरआरबी में हो सकता है। अगर कोई आपने अच्छे एविडेंस लगाए हैं, अच्छे प्रूफ्स लगाए हैं, तो आपको नंबर मिलने के हाईली चांसेस हैं। हाईली रिकमेंडेड है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे चांसेस। और नहीं भी है तो देखो नॉर्मलाइजेशन में किस लेवल का ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं, कौन सी शिफ्ट को हार्ड मानते हैं। देखिए कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग तो हर शिफ्ट ही हार्ड होती है, बट लेकिन आरआरबी के भी कुछ अपने रूल्स हैं, क्योंकि आरआरबी के नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपको नहीं पता, ना ही किसी और ने आपको बताया होगा, आईआईटी खड़गपुर ने बनाया है। आईआईटी खड़गपुर जो है उसने आरआरबी के नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया है, तो ठीक है ना। आईआईटी पर तो हम लोग यार शक नहीं कर सकते, तो उसी हिसाब से आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।